गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। स्कॉलरली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रोमांचक वीडियो। पिछली बार हमने लॉगरिदम्स का संक्षेप में जिक्र करा था। आज ऐसा क्या करने वाले हैं हम, आज बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में। और लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल से ही सिखाता हूँ। तैरना सीखना हो तो सीधा नदी में डुबकी मार दीजिए, नहीं मारना मत। ये मत कहना कि पुलकित सर ने ऐसा बोला था, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी को तैरना सीखना हो तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। सेम वे लीनियर इनइक्वालिटीज़ अगर आपको पढ़नी है तो हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सीधा एक क्वेश्चन से ही पढ़ेंगे। आइए पूरा का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वेवी कर्व मेथड के बारे में, हम सब बात करेंगे। आप बस अपने आंख, नाक, कान, दिमाग सब कुछ खुला रखें। बढ़िया सर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, मान लीजिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ठीक है, पहली बात यहां पे आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक पॉलिनोमियल है। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। हाँ जी सर, बिल्कुल। राइट हैंड साइड में 0 है और दोनों को कनेक्ट करने वाली एक इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी है। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। अच्छा, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाली फैक्टराइज्ड होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। खुदा ना खास्ता फैक्टराइज ना होता तो हम अपनी क्लास 9th की नॉलेज यूज करके पहले फैक्टराइज करते और उसके बाद हम आगे इसी प्रोसेस को फॉलो करते। ओके सर, यहां तक तो समझ में आ गया कि पहले लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज होनी चाहिए, राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए और दोनों को कनेक्ट करने वाले होनी चाहिए एक इनइक्वालिटी। हाँ जी, अब क्या? अब पहला स्टेप है, आपको बताना है कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कहां पे 0 हो रहे हैं। क्या मतलब सर? भाई देखिए, x माइनस 3 एक इंडिविजुअल फैक्टर है। x माइनस 3 विल बिकम 0 एट x इज इक्वल टू 3। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। सेम वे x माइनस 5 एक फैक्टर है, इट विल बिकम 0 एट x इज इक्वल टू 5। क्लास 9th को याद करें, इसी चीज को हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से पढ़ते थे। तो बिल्कुल रिलेट करते हुए चलिए एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5। क्या करना है इनका? दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएं। And please pay attention, this is the heart and soul of linear inequalities। ठीक है सर, क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में जाहिर सी बात है, 3 छोटा है तो 3 पहले आएगा, 5 बड़ा है तो 5 बाद में आएगा। ये 3 और 5 ही हमने नंबर लाइन पे क्यों प्लॉट करे? क्योंकि ये इंडिविजुअल फैक्टर्स के जीरोस हैं या पूरे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके सर, समझ गए। अब क्या? अब देखिए, लाइन तो अनंत होती है। बिल्कुल सही बात है, लाइन हैज नो एंड। सर हमने 6th क्लास में पढ़ा था। हाँ जी बिल्कुल, आपको अच्छे से याद आ रहा है। लाइन अनंत है, दोनों तरफ से एक्सटेंड करते चले जाइए। राइट हैंड साइड में 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 1 लाख, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल सर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? 3, 2, 1, 0, -1, -2, -100, -1000। आगे भागते चले जाएं, आपको मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। हाँ सर, ये तो जाहिर सी बात है, अगर लाइन के 2 एंड्स नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लाइन पूरी एक्सटेंड करी जा सकती है। बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से देखें। क्या सर? आपने अपनी लाइन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन से सेगमेंट सर? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक एक सेगमेंट है, 3 से लेके 5 तक दूसरा सेगमेंट है, और 5 से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक तीसरा सेगमेंट है। ओह हाँ सर, ये तो हमने नोटिस ही नहीं करा। हमने अपनी लाइन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या? अब आपको याद करनी है एक चीज,
क्या आपको राइट मोस्ट सेगमेंट को नाम देना है प्लस। सर ये क्या है? ये सिर्फ एक तरीका है, इस तरीके से लिखित में देता हूं मैं। ये एक ऐसा रामबाण तरीका है जिससे आपके लीनियर इनइक्वालिटीज के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर? सारे? हाँ जी सारे। थोड़े बहुत में एक आध चीजें कंसेप्ट्स और हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं इसी वीडियो में, लेकिन ये एक ऐसा रामबाण है, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से। अच्छा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने अभी तक क्या करा? हमने इंडिविजुअल फैक्टर्स को जीरो करा, वहां से x की हमारे पास दो वैल्यूज आई, x = 3 एंड x = 5। हाँ जी सर आई। फिर क्या करा? हमने ये 3 और 5 एक नंबर लाइन पे प्लॉट करे, बिल्कुल करे। और 3 और 5 प्लॉट करने के बाद हमें ये पता लगा कि हमने लाइन को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। -∞ से 3 तक का पहला सेगमेंट, 3 से 5 तक का दूसरा सेगमेंट, 5 से +∞ तक का तीसरा सेगमेंट। और अपनी इच्छा से हमने अपने मेथड के लिए राइट मोस्ट सेगमेंट को नाम दिया प्लस। अच्छा ठीक है सर। अब जैसे जैसे आप उल्टा चलेंगे नंबर लाइन पे, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जैसे जैसे छलांग मारेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये सर प्लस माइनस क्या है? ये कूलम लॉ पढ़ा रहे हो आप? नहीं, हम कूलम्स लॉ बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं लिखने का। ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, इट्स जस्ट अ नोटेशन, दैट्स इट। राइट मोस्ट सेगमेंट इज रिटन एज प्लस, और फिर जैसे जैसे आप सेगमेंट चेंज करते हो वैसे वैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है सर, सब समझ में आ गया। लेकिन इससे हुआ क्या? आंसर क्या आया? ये है खेल। क्या है खेल? जब अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में है ग्रेटर देन, तो प्लस आपका आंसर है। क्या बात कर रहे हो सर? इतना आसान? हाँ जी, इतना ही आसान। और अगर यहां पे लेस देन होता तो आपका आंसर होता माइनस वाला सेक्शन। ओ अच्छा, अगर लेस देन होता तो हम माइनस वाले को आंसर लिख देते, अगर ग्रेटर देन है तो प्लस वाले दोनों सेगमेंट्स हमारे आंसर है। अच्छा सर, प्लस के 2 सेगमेंट आंसर हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 3। हाँ जी सर। अब एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे हम यूनियन, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको बड़े अच्छे से याद होगा, यूनियन के बारे में हमने बात करी है। फिर भी अगर आपको नहीं भी याद है या आपने किसी कारणवश पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो पहले तो वो देखें जाके, आपका एक बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। आपको साथ साथ में ये भी समझना है कि यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन में ये वाला सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट, जब हम सेगमेंट्स को प्लस करते हैं, इंटरवल्स को प्लस करते हैं, तो हम एक बड़ा यू लिख देते हैं, उसे बोलते हैं यूनियन। अच्छा, -∞ से 3 यूनियन 5 से ∞, एंड दिस इज योर आंसर। क्या बात है सर, हमें इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा। फैक्टर्स को 0 निकाले, 0 को प्लॉट कर दिया, प्लॉट से सेगमेंट्स बन गए, सेगमेंट में प्लस माइनस प्लस, आंसर आ गया। जी हाँ, बिल्कुल बिना किसी दिमाग के 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। अच्छा, ये है टॉपिक। हाँ, ये था वेवी कर्व मेथड। अब अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊं और सब कुछ करूं तो खामखा का टाइम वेस्ट है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। नहीं सर, आप कैसे बोल सकते हो हमें सब समझ में आ जाएगा? मैं जानता हूं आप बहुत होशियार हैं, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। बढ़िया सर, क्या कोई एक्सेप्शन भी होते हैं? क्या हर टाइम इसका आंसर आना ही आना है? एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस नहीं है, वो स्पेशल केसेस हैं। और स्पेशल केसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पैराडॉक्स के बारे में। सर ये क्या, बड़ा भयानक सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ है। लाइए देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं कि क्या लिखें यहाँ पे, 5 इज ग्रेटर देन 3। हाँ जी सर, ये तो होता ही है, ये तो शाश्वत सच्चाई है सर, बिल्कुल। 5 इज ग्रेटर देन 3, तो लेट मी मल्टीप्लाई 5 को 3 से, और उधर भी 3 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे मुझे मिला, अच्छा ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी, यहां से मैंने ये निकाला, और इससे मुझे मिला 15 ग्रेटर देन 9, विच इज ऑल्सो ट्रू। हाँ जी सर, 15 इज ग्रेटर देन 9, ये भी सच ही होता है।
कहना क्या चाहते हो सर आप? कहना मैं आपको ये चाहता हूं कि जिस तरीके से इक्वेशन के दोनों तरफ हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, हम इनइक्वालिटी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओह हाँ सर, ये तो हमने नोटिस ही नहीं करा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अच्छा क्या सर डिवाइड भी कर सकते हैं? हाँ जी, लीजिए डिवाइड करके देखते हैं। कैसे करेंगे सर डिवाइड? मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 3 था, मैंने 5 को 3 से डिवाइड करा और 3 को भी 3 से डिवाइड करा। 5 डिवाइडेड बाय 3 होता है 1.66 और 3 डिवाइड बाय 3 तो 1 ही है। तो क्या 1.66 भी 1 से बड़ा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बड़ा है। यानी कि डिवीजन भी अलाउड है। आप जिस तरीके से LHS RHS में दोनों में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके सर, मल्टीप्लिकेशन तो अलाउड है। ऐसा करते हैं, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ जी कर देते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन तो अलाउड है ही। चलो 5 इंटू -1 ग्रेटर देन 3 इंटू -1। हाँ जी सर, तो 5 इंटू -1 मिला -5 और 3 इंटू -1 मिला -3। सर ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? -5 तो सर बड़ा नहीं होता -3 से, असल में उल्टा होता है, -3 बड़ा होता है। तो सर यहाँ पे जब हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो आंसर सही आया, यहाँ पे कांस्टेंट से डिवाइड करा तो भी आंसर सही आया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा तो आंसर गलत आ रहा है। तो सर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जवाब है आप किसी भी कांस्टेंट से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो कांस्टेंट एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो। क्या बोला सर? एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। आई रिपीट, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन अक्रॉस एन इनइक्वालिटी इज अलाउड ओनली एंड ओनली इफ you are dividing or multiplying with a positive constant। अच्छा, तो अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से कर रहे हो तब तो काम आसान है, आंसर भी आ जाएगा, खुशियां मना लेंगे हम। लेकिन अगर आपने गलती से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आएगा, इनफैक्ट उल्टा हो जाएगा। इसीलिए एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है। क्या है सर वो स्टैंडर्ड रिजल्ट? वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि अगर जैसे ये 5 ग्रेटर देन 3 हमारा यहीं से शुरुआत हुई थी, हमने इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, हमारा मिला 5 इंटू -1 ग्रेटर देन हटा दीजिए यहां से, और राइट हैंड साइड पे था 3 इंटू -1। हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी और राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करा। करने के बाद जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन का साइन था, साइन उल्टा हो गया। रिवर्स होने का मतलब क्या है? रिवर्स होने का मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन होगा ओरिजिनल क्वेश्चन में तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कब? हर केस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव कांस्टेंट से कर रहे हो तो। अब जैसे ही ये साइन आपने रिवर्स करा, अगले स्टेप में आप लिखेंगे -5 इज लेस देन -3 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आई रिपीट, multiplication and division across an inequality is allowed provided you are multiplying or dividing with a positive constant। अगर आपने एक नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा, इन केस यू आर अटेम्प्टिंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद अ नेगेटिव कांस्टेंट, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। मतलब जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी को हम समझते हैं एज पॉजिटिव नेगेटिव पैराडॉक्स। सर थ्योरी सुनने में तो बड़ा मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग भी थी, लेकिन सर इसका एप्लीकेशन कहीं पे होता है या आप ऐसे ही बस हमारा टाइम खा रहे हो? जी नहीं, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं खा रहा हूं। इसका एप्लीकेशन हम तुरंत आगे देखने वाले हैं। क्या है सर ये है रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल इनइक्वालिटीज मतलब x - 3 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0।
हाँ जी सर, x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मेरे एक स्टूडेंट ने इसे सॉल्व करा। इसे सॉल्व करके उसने क्या करा, उसने कहा कि जैसे भाई मान लीजिए x अपॉन 7 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 7 राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और x की वैल्यू भी 0 ही आती है। हाँ जी सर, ये तो पता ही है। तो उसने क्या करा, डिनोमिनेटर वाली चीज को राइट हैंड साइड में ले जाके 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड बन गई 0। उसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब x ग्रेटर देन 3। हाँ सर, ये तो सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, आपका स्टूडेंट बहुत अच्छा है सर, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है। जी नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, हर टीचर की यही कमी रहती है सर, अपने स्टूडेंट में हमेशा गलतियां निकालते हैं। नहीं, मैं स्टूडेंट में गलतियां नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैथमेटिकली दिस सॉल्यूशन इज रॉन्ग। रॉन्ग ऐसा क्यों? इसका एक कारण है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कारण क्या है? x अपॉन 7 इज इक्वल टू 0 अगर होता तो वो तो 7 से 0 मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या सर डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, फिर क्या कमी है सर, फिर तो आंसर आ रहा है। रुक जाइए, सब्र रखिए, आपने मल्टीप्लाई तो करा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले x, ताकि आपको क्लियर रहे, ग्रेटर देन 0। हाँ जी, अब आपने इसे राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने इनइक्वालिटी के दोनों तरफ x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा है। क्या मतलब सर? देखिए, अगर मैं दोनों तरफ x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 इंटू एक्स प्लस 5। हाँ जी सर, समझ गए। तो यहां से x प्लस 5 कैंसिल हो जाता है, 0 इंटू एक्स प्लस 5 तो होता ही 0 है भाई, 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 रहेगा। इसलिए एसेंशियली हमें लगता है कि हमने डिनोमिनेटर को उधर ले गए और ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि जब मैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये नहीं पता कि x प्लस 5 एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है। क्या मतलब सर, x प्लस 5 का कैसे नहीं पता? आप खुद ही सोच के देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू है 1, ठीक है सर, तो x प्लस 5 कितना होगा सर? 6 होगा। 6 तो पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव है, लेकिन अगर x की वैल्यू हो गई -10 तो x प्लस 5 क्या होगा सर? -10 प्लस 5 यानी कि -5। जी हाँ। अरे सर, ये तो नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल। अब यानी कि x प्लस 5 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक्चुअलिटी में बात करी जाए तो x प्लस 5 कुछ वैल्यूज ऑफ x के लिए पॉजिटिव होगा और बाकी वैल्यूज ऑफ x के लिए नेगेटिव होगा। हाँ जी सर, समझ गए, यानी कि x प्लस 5 का कोई साइन निश्चित नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? x प्लस 5 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमारी बला से हमें क्या मतलब इस बात से? हमें मतलब है। वो मतलब क्यों है? क्योंकि हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमें ये श्योर नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैं इनइक्वालिटी रिवर्स करूं या ना करूं, इस द्वंद्व में फंस के रह जाएंगे। ये ग्रेटर देन ही रहेगा या लेस देन हो जाएगा। ओ सर, अब समझ में आया कि अगर हमें x प्लस 5 का साइन पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ग्रेटर देन ही रहे या फिर लेस देन हो जाए। अगर वो नेगेटिव हो तो लेस देन पक्का है, अगर वो पॉजिटिव हो तो ग्रेटर देन पक्का है, लेकिन अगर पता ही नहीं है तो फिर हाउ टू डिटरमाइन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इस वजह से ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा हो जाता है गलत, और हमें कुछ ऐसा तरकीब अपनानी पड़ेगी जिससे हम साइन के लिए बिल्कुल पक्के तरीके से श्योर हो जाए। क्या है सर वो तरीका, वो भी बता दें? चलिए वो भी बताते हैं। फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन था x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 5
ग्रेटर देन 0। हाँ जी, अब इसका एक बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको ये प्रोसीजर ही फॉलो करना है। हाँ जी सर बताएं क्या है प्रोसीजर। डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से। हाँ जी सर, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया गया। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ओके, लेकिन सर समझ में तो अभी भी नहीं आया, ये तो आप ऐसे ही खेल खेल रहे हो, इससे मिला क्या? अरे दुनिया पलट गई बच्चों, प्लीज ध्यान से देखिए क्या हो गया सर ऐसा। इसमें डिनोमिनेटर में बन चुका है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अरे सर कुछ कुछ चमक रहा है हमें भी। परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। जिन्हें ये बात पता है, आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी होगी, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है आप मेंटली सोच के देखिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स ही आते हैं। तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो लीजिए इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को उठा के मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं विदाउट वरिंग अबाउट द रिवर्सल ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अरे बिल्कुल सही बात है सर, अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया तो हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारा ग्रेटर देन ही रहेगा या लेस देन हो जाएगा, हमें ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहां से क्या मिला हमें? यहां से हमें मिला x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अरे सर ये तो वही पुराना वाला क्वेश्चन। हाँ, बस इस बार -5 की जगह +5 है, लेकिन वेवी कर्व से इसे सॉल्व करना बहुत आसान। आइए 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन बनाई, उसमें 2 नंबर्स लिखे, -5 और 3, ये वो नंबर थे जहां पे 0 हो रहा है। फिर सीधा प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस करके ये हो गया x बिलोंग्स टू, अच्छा हम ग्रेटर देन है तो प्लस वाला हमारे आंसर्स हैं, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही काम की चीज है वेवी कर्व मेथड। इससे जितनी जल्दी आपकी दोस्ती हो जाए उतना ही अच्छा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। आई होप आपको एब्सोल्युटली क्लियर रखना। अगर दोबारा देखनी पड़े ये वीडियोस, इनफैक्ट बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन वीडियोस को बार बार एटलीस्ट 2-3 बार देखें। इन वीडियोस में से नोट्स बनाएं और आपने अपने कंसेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें, किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रखना डाउट्स की। बिल्कुल सर, हम ऐसा ज़रूर करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। और अगली बार हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे अपनी वीडियो। क्या है सर वो क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि उस लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं जो लीनियर ही ना हो। सर ये कैसा मजाक है, यही हमारा सवाल है। हम उन इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे जो लीनियर ना हो, इस टॉपिक से हम अगली वीडियोस शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में ज़रूर आप आइएगा। थैंक यू।